फनी स्टोरीज। आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाइयाँ। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। जब भी तो कोई त्योहार आता है इंडिया में तो सभी के घर में स्वीट जरूर बनता है, और घर का बना हुआ जो स्वीट रहता है वो हाइजीनिक भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। और आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल वीगन लड्डू। आइए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो ये मैंने कोकोनट मिल्क जो निकालते हैं उसका जो पेस्ट बच जाता है वो लिया है 1 कप। आप इसकी जगह नारियल का बूरा भी ले सकते हैं या फ्रेश नारियल को क्रश्ड करके भी ले सकते हैं। और ये मैंने हाफ कप सूजी ले ली है। जितना नारियल लिया है उससे आधा कप लेना है हमको सूजी, और जितना सूजी है उतना ही हम चीनी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं लड्डू में। और ये कुछ 50 ग्राम के समथिंग मैंने काजू लिए हैं। इनको मैंने रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के, ये गोल्डन ब्राउन होने तक इनको रोस्ट किया है। और ये 10 ग्राम करीब ये किशमिश के दाने ले लिए हैं। ये 1 टीस्पून मूंगफली का तेल ले लिया है। और ये मैंने कुछ नारियल का दूध ले लिया है। इसकी हमको ज़रूरत होगी तो ये हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क की जगह पर आलमंड मिल्क या कैज़ू मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू के लिए। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर दीजिए। कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसमें हाफ टी स्पून मूँगफली का तेल डाल देंगे। मूंगफली के तेल की जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और सूजी को हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को नहीं भूनना है। ये देखिए सूजी को हमने लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून लिया है। और ये देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन हुई है, थोड़ा सा स्मेल आने तक इसको हमको भूनना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब सूजी को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब ये कोकोनट का जो पेस्ट लिया था उसको भी हम रोस्ट करेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर लीजिए, सेम कढ़ाई में हम रोस्ट करेंगे इसको। अब ये कोकोनट का पेस्ट जो है उसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। कोकोनट हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम ये शक्कर मिला देंगे और थोड़ी देर तक इसको और रोस्ट करेंगे शक्कर को अच्छे से मिलने तक। अभी ये रोस्ट किए हुए काजुओं को हम क्रस्ट कर लेंगे। ये कुछ काजू मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। आप काजू के साथ में बादाम भी मिक्स कर सकते हैं लड्डू में। इसी तरह से जैसे मैंने काजू रोस्ट किए हैं इसी तरह से बादाम भी आप रोस्ट कर लीजिए और उनको क्रश करके लड्डू में मिला सकते हैं। कोकोनट में शक्कर डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम सूजी मिला देंगे, चला दीजिए। ये किशमिश भी ऐड कर देंगे और ये जो काजू मैंने क्रश कर लिए हैं ये देखिए कुछ पाउडर सा है और कुछ इसमें काजू के टुकड़े हैं, इनको भी हम मिला देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन जो भी ये हमारा मिक्स है बहुत ड्राई लग रहा है तो लड्डू जो बनते हैं तो उस तरह से बन नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 या 2 टेबल स्पून के करीब दूध डाल दूँगी। फिर से इनको मिक्स कर देंगे। दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब इसको हम ये जो मिक्स है इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, बस इतना जितना कि हमारे हाथ में अच्छे से हमको गरम गरम ना लगे। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। अब ये जो मिक्स है हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। हाथ से देखिए, अभी हाथ में करने पर ये अच्छे से, लेकिन अभी ये लड्डू हमारे अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं। ये देखिए टूट रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट मिल्क और मिला देंगे। जस्ट 1 या 2 टेबल स्पून मिलाना है। मिक्स कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब ये बाइंड हो रहा है मिक्स हमारा। अब ये परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। अब ये मिक्स को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू का शेप आप अपने हिसाब से कप छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छी टाइट हाथ से प्रेस कर करके
इस तरह से बाइंड कीजिए। देखिए इस तरह से हम बाकी के सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए सारे लड्डू मैंने बांध लिए हैं। अब इस तरह से हम इनके ऊपर ये गार्निशिंग के लिए काजू के पीसेस रख देंगे। ये देखिए सारे लड्डू को हमने काजू से अच्छे से गार्निश कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं ये। तो आप भी रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए ये लड्डू जरूर बनाइए। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ बैजन वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ बैजन वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।